इंशाल्लाह भाई इस क्लास में हम जो है मैथमेटिकल इंडक्शन को कंटिन्यूशन करना है। ऑलरेडी हम इसके पार्ट्स पहले से 2-3 पार्ट्स पढ़ लिए हैं, 2 पार्ट्स मेरे ख्याल से हो गए। आप जो इससे गुजारिश है भाई एक बार वो देख लीजिए, उसके बाद ये पार्ट में आइए। सॉल्यूशन कैसा करेंगे देखिए भाई, एपी है देखिए, आप लोग फर्स्ट पार्ट में बताया था ए प्लस डी ए प्लस टू डी, इसको बोलते हैं एपी। ऐड करें ना तो सम ऑफ द एपी एन टर्म्स ऑफ एपी एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन टू डी। देखो ये nth टर्म नहीं दिया आपने को, तो अपने को मामला भाई nth टर्म क्या होता है एपी का, ए प्लस एन माइनस वन टू डी। तो ये nth टर्म इसमें डालो, तो देयरफॉर क्या आएगा, ए प्लस डी ए प्लस टू डी प्लस सो ऑन प्लस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे हम, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हो गया पहला स्टेप। अब क्या करना है बोले, याद है ना, सबसे पहला स्टेप क्या है, फॉर एन इक्वल्स टू वन। ये क्या है, सीक्वेंस था, एक पार्ट देखे बाद ही दूसरे पार्ट में जाना, बीच अगर कोई पार्ट्स में आए तो समझ में नहीं आएगा आप लोग को। तो ये पहले मैं अपना समझा रहा, 3 स्टेप्स है इसके। पहला स्टेप है फॉर एन इक्वल्स टू वन, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल। लेफ्ट हैंड साइड में या तो आप एन की वैल्यू यहाँ पे वन रखोगे, या तो सीधा फर्स्ट टर्म ले लो, एन इक्वल्स टू वन का मतलब फर्स्ट टर्म क्या है, ए। राइट हैंड साइड में एन के पे वन डालो, तो ये हो जाएगा वन बाई टू, टू ए प्लस एन के पे वन, वन माइनस वन इंटू डी। अब ये देखिए वन माइनस वन जीरो, जीरो इंटू टी जीरो हो गया, क्या बचा, वन बाई टू इंटू टू ए, टू टू कैंसिल, क्या बचा, ए। तो लेफ्ट हैंड साइड भी ए है, राइट हैंड साइड भी ए है, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्या लिखेंगे हम, द स्टेटमेंट इज ट्रू, द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू वन। नेक्स्ट स्टेप क्या है अपने पास, एजम्पशन बोलते हैं उसको। हम क्या करेंगे, अपने से सपोज करेंगे, लेट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू के। एजम्पशन है, लेट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू के। तो एन के बजाय के लिख डालना, एन के बजाय के। तो कैसा आएगा, ए प्लस डी ए प्लस टू डी प्लस सो ऑन, ए प्लस एन के बजाय के माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू, एन के बजाय के लिखेंगे, के बाई टू, टू ए प्लस के माइनस वन इंटू डी। इसको वन नोट कर लो। अब क्या करते हैं, याद है ना, अब के टर्म में तो हम सपोज के लिए ट्रू बोल के अब के प्लस वन टर्म में जाना है, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में के प्लस वन टर्म्स लेंगे, यहाँ से यहाँ तक के टर्म्स, के प्लस वन यानी इसके बाद का टर्म, उसमें अपन के बजाय के प्लस वन डालना, तो वो बोलेंगे के प्लस वन टर्म्स। उससे संदर्भ कंसिडर कौन सा टर्म्स ले रहे हैं अपन, के प्लस वन टर्म्स। कहाँ पे लिखेंगे, ऑन लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लेके फिर राइट हैंड साइड प्रूफ होना। तो पहले से हम लेफ्ट हैंड साइड में क्या है भी बोलो, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, सो ऑन। ये कौन सा टर्म है, केथ टर्म। इसके बाद का टर्म लेना है आपने, उसके बाद का प्रूफ करना है। तो उसके बाद का टर्म यानी के की बजाय के प्लस वन, ए प्लस के की बजाय के प्लस वन फिर माइनस वन इंटू डी। क्या करें हम, के प्लस वन टर्म्स लिए ऑन लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब जब से पढ़ना है अपन, देखो यहाँ तक की वैल्यू है अपने पास, ए से लेके यहाँ तक की वैल्यू ये है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू ये है के बाई टू। देखो इक्वेशन वन में नोट करना, ए से लेके के प्लस के माइनस वन टू डी की वैल्यू है, तो वो सब्सिट्यूट कर लो, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या आएंगी हमारे पास, के बाई टू इंटू टू ए प्लस के माइनस वन इंटू डी, ये होगी वैल्यू, ठीक है। प्लस क्या बचा हुआ है यहाँ पे, ए प्लस, एक काम को प्लस वन माइनस वन कैंसिल, क्या बचा, के डी। अब इसको हम सॉल्व करते हुए क्या लाना है आंसर, आंसर में एन के बजाय के प्लस वन आना। आंसर कैसा आना, के प्लस वन बाई टू इंटू टू ए प्लस के की बजाय के प्लस वन माइनस वन इंटू डी। आंसर में एन के बजाय के प्लस वन आना, यानी के बजाय के प्लस वन समझे आप, के प्लस वन बाई टू, टू ए प्लस के प्लस वन माइनस वन इंटू, तो राइट हैंड साइड आ गया बोले सर, तो राइट हैंड से ये भी प्रूफ हो गया बोले सर। तो सबसे पहले काम करो, एलसीएम ले लेंगे, टू से दो मल्टीप्लाई होते हैं, इसको नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई, के इंटू टू ए प्लस के माइनस वन इंटू डी। एलसीएम लेना, के टू इंटू ए, टू ए प्लस टू इंटू के डी, टू के डी। अब एक काम करेंगे, होल डिवाइडेड बाई टू है ना भाई, तो वन बाई टू लिख दो, अच्छा था, होल डिवाइड बाई टू, होल डिवाइड बाई टू इतना लंबा करने के बजाय बाई टू यहाँ पे दो। अब ये केसेस को मल्टीप्लाई कर लो, वन बाई टू इंटू के इंटू टू ए,
2ka प्लस k इंटू k माइनस 1 इंटू डी प्लस इसको ऐसे डालो 2a प्लस 2kd। अब एक काम करेंगे हम, देखो ये दोनों में से कॉमन ले लो, ये दोनों में से कॉमन करेंगे 2a 1/2 इंटू, अगर आप 2a कॉमन ले लिए तो यहाँ पे 2a चलेगा, क्या बचा k प्लस 2a में से 2a कॉमन ले तो 1 प्लस देखो kd, यहाँ पे भी kd है, देखो kd तो इसमें से kd कॉमन ले लो, अगर kd आप कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचा k माइनस 1 प्लस यहाँ पे क्या बचा 2, 2 माइनस 1 1 हुआ था, ये हुआ था k प्लस 1, और बाकी वैसे ही डालो उसको k प्लस 1 डालो, हाफ इंटू 2a इंटू k प्लस 1 प्लस kd इंटू k प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1। अब दोनों में कॉमन क्या अपने पास, दोनों में k प्लस 1 है, इसलिए हम क्या करेंगे k प्लस 1 बाहर निकाल लो, कॉमन ले लिए, इसमें से k प्लस 1 बाहर निकाला बाई 2, यहाँ पे क्या बचा 2a प्लस यहाँ पे क्या बचा kd, k प्लस 1 दोनों में से निकाल डाले 2a प्लस kd। लास्ट में क्या करना, ये k को भी k प्लस 1 में चेंज करना, k है k प्लस 1 में कैसे चेंज करना, प्लस 1 ऐड करो फिर सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ पे k है ना, लास्ट में क्या करते हैं हम हमेशा k प्लस 1 में चेंज करते हैं, यही लिखा हूँ k प्लस 1 बाई 2 ये तो ऑलरेडी है इंटू 2a प्लस क्या लिखना बोलो, यहाँ पे k की बजाय k प्लस 1 लाना है, इसलिए प्लस 1 ऐड कर तो सब्ट्रैक्ट भी कर इंटू। अब ये कैसा बोलो, अपने पास क्वेश्चन में आंसर क्या, राइट हैंड साइड 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा राइट हैंड साइड है, तो बोलो n की बजाय k प्लस 1 आ रहा नहीं आ रहा, n की जगह क्या आ रहा k प्लस 1 बाई 2 2a, n की बजाय k प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, देयरफॉर दो स्टेप्स है ना हमारे पास, देयरफॉर द स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू बाई n, ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1, हमेशा ये दो स्टेप्स डालना, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ आप लोग डालिए, देयरफॉर द स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1, therefore by the principle of mathematical induction the statement is true for all small n belongs to capital N। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम जैसा एपी पढ़े, जीपी कैसा रहेगा a कॉमा ए आर, आर यानी कॉमन रेशियो T2/T1 होता है, ए आर स्क्वेयर और क्यूब, अगर ऐसा आएगा तो इसको बोलते हैं जीपी, तो जीपी का nth टर्म रहता a इंटू आर पावर n माइनस 1, जीबी का nth टर्म रहता a इंटू आर पावर n माइनस 1, तो जैसा एपी करे वैसे ही क्वेश्चन जीपी का करना है अपने को। देखिए स्टार्ट करेंगे अपन, बोर्ड पे लिखे हुआ है क्वेश्चन, अब देखिए बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव करते हैं, सेम ऐसे स्टार्ट करेंगे हम, अभी जैसा स्टार्ट करे थे सेम ऐसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो कैसा स्टार्ट करना, पहले तो nth टर्म नहीं दिया ना, तो हम nth टर्म के साथ डालेंगे, nth टर्म क्या है हमारे पास a इंटू आर पावर n माइनस 1, अब इसको इसमें मिला डालो, तो क्या आएगा बोलिए a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस सो ऑन प्लस ए आर पावर n माइनस 1, nth टर्म ये लिख डालें इसको a इंटू आर पावर n माइनस 1 बाई आर माइनस 1। अब क्या स्टेप 1, पहला स्टेप क्या है, फॉर n इक्वल्स टू 1, लेफ्ट हैंड साइड में n इक्वल्स टू 1 तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म a है, राइट हैंड साइड में n के पे 1 लिख डालो, तो ये होगा a इंटू आर पावर 1 माइनस 1 बाई आर माइनस 1, ये r माइनस 1 ही बोले आर पावर 1 r होता है, ये कैंसिल हो गया, a दोनों सेम आ रहे हैं ना, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड equals to right hand side implies the statement is true for n equals to 1, पहला स्टेप हो गया। उसके बाद क्या करना है अपन, सपोज करना, let the statement is true for n equals to k, तो n के बजाय k लिख डालो, इसमें n के बजाय k लिख डालो a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस ए आर, एन के बजाय के माइनस 1 इक्वल्स टू ए इंटू आर पावर के माइनस 1 बाई आर माइनस 1। अब याद है ना भाई, के पास से सॉल्व करते हुए के प्लस 1 में जाना है, इसके लिए क्या करते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड में के प्लस 1 टर्म लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लेंगे हम, के प्लस 1 टर्म, कैसा लिखना, कंसिडर k plus 1 terms on left hand side, तो पहले से लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस ए आर पावर k माइनस, यहाँ से यहाँ तक k टर्म्स थे, अपने को देखना है इसके बाद का टर्म, तो इसके बाद के टर्म के लिए क्या करना, हम
ये लास्ट टर्म, ये के टर्म में के की बजाय के प्लस वन डालना, तो उसके बाद का टर्म के की बजाय के प्लस वन डाले तो के प्लस वन टर्म से ए इंटू आर पावर के की बजाय के प्लस वन फिर माइनस वन। अच्छा यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है ना हमारे पास इक्वल्स टू ए से लेके ए आर पावर के माइनस वन, इक्वेशन यहाँ पे नोट कर ले, सब इसको वन नोट कर लो। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू रख डालो ए इंटू आर पावर के माइनस वन बाई आर माइनस वन प्लस, अब ये लिख डाल देगा ए आर पावर प्लस वन माइनस वन कैंसिल के। एक बार रिवाइज कर लो, क्या करें हम, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू यहाँ से लेंगे फिर प्लस दिस, ठीक है, ब्रैकेट में डालेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन। अब एलसीएम ले लो, ये दो इससे मल्टीप्लाई होते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे ए इंटू आर पावर के, ए आर पावर के प्लस ए इंटू वन ए प्लस, अब ये एलसीएम ले लेना, ये आर इंटू ये मल्टीप्लाई होता ए इंटू आर पावर के इंटू आर से कर रहे फिर माइनस वन से भी करना, वन से मल्टीप्लाई तो उतने छुएगा ए आर पावर के बाई आर माइनस वन। फिर से समझाना मैं, एलसीएम लेना, ये पहले आर से मल्टीप्लाई होता कैसा, ए आर पावर के इंटू आर हो गया, फिर वन से मल्टीप्लाई होता बीच में माइनस से ए आर पावर के इंटू वन। अब देखो दो टर्म सेम है, वो कैंसिल कर सकते हैं, प्लस माइनस है ना ऑपोजिट साइंस, कौन से है देखो, प्लस ए आर पावर के माइनस ए आर पावर के कैंसिल, ठीक है, ये माइनस का टर्म बाद में लिखेंगे, प्लस का टर्म पहले लिखेंगे। अच्छा ये बेसिस सेम है ना भाई, आर पावर के इंटू आर पावर वन, बेसिस सेम है दोनों की, तो पावर्स ऐड हो जाते हैं, आर पावर के प्लस वन आता है, तो ए इंटू आर पावर के प्लस वन, पहले ही प्लस का टर्म लिखा, फिर माइनस का टर्म माइनस ए डिवाइडेड बाई आर माइनस वन, दोनों में कॉमन क्या आएगा ए कॉमन ले लो, तो क्या बचता आर पावर के प्लस वन माइनस वन बाई आर माइनस ए इंटू, दोनों में से ए कॉमन ले लिए, अपने पास राइट हैंड साइड क्या था ए इंटू आर पावर एन माइनस वन बाई आर माइनस वन, तो एन की जगह पे के प्लस वन आ रहा ना, ए इंटू आर पावर एन की जगह, देयरफॉर ये स्टेप्स हमेशा डालना, देयरफॉर द स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू के प्लस वन, देयरफॉर बाई द principle of mathematical induction, principle of mathematical induction, the statement is true for all small n belongs to capital N। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, थोड़ा स्ट्रेस ऑलरेडी बोर्ड पर लिख डाला मैं, देखिए क्वेश्चन क्या है, 2 इंटू थ्री पॉइंट यानी इंटू यहाँ पे 2 इंटू थ्री प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5 सोन अप टू एन टर्म्स, क्या प्रूफ करना है, n इंटू एन स्क्वायर प्लस 6n प्लस 11/3। तो मैं वही बताया था ना भाई, स्टार्ट करेंगे हम, कैसा स्टार्ट करते हैं बोलिए, सबसे पहले यहाँ पे nth टर्म नहीं दिया, तो nth टर्म माउंट करने के लिए पहले फर्स्ट फैक्टर्स ले लो, ये दोनों में से फर्स्ट फैक्टर कौन सा होता है 2, ये दोनों में से 3, ये दोनों में से 4 फर्स्ट फैक्टर्स, इसका nth टर्म माउंट को लो ए पी होता है ना, ये ऐड करने से फॉर्म 2 + 1 3 3 + 1 4, तो ए पी का nth टर्म ए प्लस ए यानी फर्स्ट टर्म 2 प्लस n माइनस 1 ऐसे ही डालना इंटू डी, डिफरेंस क्या है 3 - 2 1, t2 - 1, तो क्या होगा 1 इंटू n माइनस 1 + 2 + 1। वैसे सेकेंड फैक्टर्स ले लो, सेकेंड फैक्टर्स क्या होंगे 3 4 5 सो ऑन, a प्लस n माइनस 1 इंटू ये हो गया n + 2। अब देखो ये nth टर्म में डालो, क्या आ रहा फर्स्ट फैक्टर्स n + 1, सेकेंड फैक्टर्स n + 2, तो n + 1 इंटू n + 2। उसके बाद क्या करते हैं हम, पहला स्टेप स्टार्ट करो, फॉर n = 1 लेफ्ट हैंड साइड इज 2 इंटू 3, 2 3 6, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में n के पे 1 डालो, 1 + 1 + 6 1 6 + 11 क्या हो गया 18/3, ये हो गया 6, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड भी 6 आ रहा, राइट हैंड साइड भी 6 आ रहा, द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = 1। नेक्स्ट स्टेप क्या है, लेट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = k, तो n के बजाय k डाले तो k + 1 k + 2, n के बजाय k डाले। यहाँ तक तो कई स्टेप्स कर लिए हम, कई क्वेश्चंस कर लिए। अब इसके बाद क्या है हमारे पास, सब इसको वन नोट के लिए समझो। अब k + 1 टर्म में जाते हैं ना, इसलिए क्या लिखना हम, कंसीडर k + 1 टर्म्स, कहाँ पे लिखेंगे हम, ऑन लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड। तो पहले यहाँ से यहाँ तक डालो k टर्म्स, 2 इंटू 3 + 3 इंटू 4 + 4 इंटू 5 प्लस सो ऑन प्लस k + 1 k + 2, ये हो गया। इसके बाद के टर्म के लिए क्या करें हम, k की बजाय k + 1 डालना, तो k + 1 + 1 हो जाएगा, k + 1 + 2 हो जाएगा। क्या करें हम, k + 1 टर्म्स बनाना, यहाँ से यहाँ तक k टर्म्स है, इसके बाद के टर्म में k की बजाय k + 1 इसमें डालना, k + 1 + 2। अब यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है, तो उसको ले लो इक्वेशन 1 में से, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू क्या है हमारे पास, k इंटू
के स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11 डिवाइडेड बाई 3 प्लस ये क्या हो जाएगा के प्लस 1 प्लस 1 2 के प्लस 3 ब्रैकेट में डालो कहाँ से लिए हम फ्रॉम 1 में से ले लिए। अब इसको सॉल्व करना है, एलसीएम ले लो, ये 3 से इधर चले जाता है ना। एक बार ऐसे डालो, नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करिए के इंटू के स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11 प्लस 3 इंटू के प्लस 2 के प्लस 3 होल डिवाइडेड बाई 3 शॉर्ट में से डालो ना भाई 1/3 डालो, होल डिवाइड बाई 3 हो गया खत्म, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन में ट्विस्ट हो गया। अपन लास्ट क्लास में जितने क्वेश्चंस करे थे कॉमन ले बाद क्वाड्रेटिक बन रहा था, फिर फैक्टराइज हो रहा था, लेकिन यहाँ पे कॉमन कुछ भी नहीं आता। देखिए दोनों में ये कॉमन नहीं आने की वजह से थोड़ा टफ आता है। टफ क्या, इसको मल्टीप्लाई कर लो फिर सब जाता है। अब ये मल्टीप्लाई कर लेंगे 1/3 इंटू के स्क्वायर के क्यूब के इंटू 6k स्क्वायर के इंटू 11 के। एक बार फिर एक बार देख लो के स्क्वायर के क्यूब 6k स्क्वायर। अब ये 3 ऐसी चीज़ समझो, अगर आप मल्टीप्लाई कर लिया अंदर तो के स्क्वायर प्लस के इंटू 3 प्लस 2 इंटू के 2k प्लस 2 3 6। अब अंदर मल्टीप्लाई कर लिए के स्क्वायर प्लस 3k प्लस 2k प्लस 6। अब 3 से ही मल्टीप्लाई कर लो तो 3 इंटू के स्क्वायर 3k स्क्वायर 3 3 9k 3 2 6k 3 6 8। ठीक है, ये सब लिखने की जरूरत है। अब इसको ऐड कर लेंगे, पूरे सिमिलर टर्म्स ऐड कर लो 1/3 इंटू के क्यूब तो एक ही है के क्यूब प्लस के स्क्वायर 2 है वो 9 6 प्लस 3 9 के स्क्वायर के कितने 3 टर्म्स है 11 प्लस 9 20 प्लस 6 26 के प्लस 18। अब यहाँ पे देखो अब तक जो कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा था उसको फैक्टराइज कर रहे थे हम, आंसर आ रहा था, लेकिन क्यूबिक इक्वेशन को डायरेक्ट फैक्टराइज नहीं कर सकते। इसको चेंज करने के 2 मेथड से, एक तो इसको सिंथेटिक डिवाइड करके -1 से इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा बीच में थोड़ा स्टेप्स थोड़े डिफिकल्ट आते हैं। वैसा भी कर सकते हैं, या तो आंसर लेके उल्टा भी जा सकते हैं, रिवर्स भी जा सकते हैं, 3 मेथड्स हैं यहाँ पे। लेकिन सबसे मेरे लिहाज से क्या करना है, इसको कुछ भी नोट कर लो। एक्चुअली अपने को आंसर क्या आना था n के बजाय k+1। देखो ये है आंसर, ये राइट हैंड साइड है ना, ये राइट हैंड साइड है। तो अपने को आंसर क्या आना था n के बजाय k+1, तो n के बजाय k+1 इंटू n के बजाय k+1 स्क्वायर प्लस 6 इंटू k+1 प्लस 11 होल डिवाइडेड बाई 3, ये आंसर आना था। तो अब ये क्यूबिक इक्वेशन को चेंज करते हुए ऐसा लाना बहुत लंबा हाथ, उस वजह से इसको आप फर्दर कंटिन्यू करने के बजाय इसको 2 नोट कर लेंगे, ऑलरेडी 2 नोट कर लिया ना। तो आंसर क्या लाना था अपने को, ये लाना था। अब ये यहाँ से यहाँ तक जाना मुश्किल है, एक काम करेंगे आंसर ले लेके रिवर्स स्टार्ट करेंगे, आंसर ले लेके क्या करेंगे रिवर्स स्टार्ट करेंगे। तो क्या लिखेंगे देखो भाई, कंसीडर क्या करेंगे हम, आंसर ले लेंगे। अभी बताना मैं आंसर क्या करना, ये था अपने पास n इंटू एन स्क्वायर प्लस 6n प्लस 11/3 है ना। तो अब ये क्या करेंगे हम, कंसीडर बोल के इसका nth टर्म k+1 आंसर ले लेंगे इसका। तो कंसीडर क्या लिखना बोलो, k की जगह पे n के बजाय k+1, ये आंसर लाना था। n के बजाय k+1 स्क्वायर प्लस 6 इंटू एन के बजाय k+1 प्लस 11 होल डिवाइड बाई 3 को बाई 3 ऐसा करना। अब ये एक्चुअली आंसर लाना था, ये नहीं ला सक रहे, मुश्किल हो रहा, तो इसको 1 नोट कर लिए। अब इसको सॉल्व करिए, अगर इसको सॉल्व करते करते ये वैल्यू आगे समझो तो ये 2 इक्वल बोले सर, समझ रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं अपन। अगर डायरेक्ट आंसर लाना मुश्किल हो गया, ऐसे 2 क्वेश्चन के बाद का क्वेश्चन भी ऐसे ही, तो यहाँ पे इसको रोक के क्या करना, आंसर लेके रिवर्स स्टार्ट करना। ये आंसर से भी यही सेम एरिया आगे समझो, तो ये 2 इक्वल बोले सर। तो अब इसको सॉल्व करेंगे कैसा, ये k+1/3 ऐसे डालो पहले। अब पहले अंदर पूरा सॉल्व के लिए बाद फिर इससे मल्टीप्लाई करना, ये होता है a+b होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू के 2k प्लस 1 स्क्वायर 1 6 से मल्टीप्लाई कर लो 6 इंटू के 6k प्लस 6 1 6 प्लस 11 इक्वल्स टू k+1/3। ये सिमिलर टर्म्स ऐड कर लेंगे अपन, तो k स्क्वायर तो एक ही है अपने पास, k स्क्वायर प्लस ये 2 है ना 6 + 2 8k प्लस नंबर्स 11 + 6 17 + 1 18। अब इसको क्या करना, हम k से पहले पूरों को मल्टीप्लाई कर लो, फिर 1 से पूरों को मल्टीप्लाई कर लो। जब आप k से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो k इंटू के स्क्वायर क्या होगा, k क्यूब, k इंटू 8k स्क्वायर, k इंटू 18 k से मल्टीप्लाई कर लिया 1 से करो, 1 इंटू के स्क्वायर 1 8 ज़ा 8k 1 18 ज़ा 8 होल डिवाइड बाई 3 कैसे लिखना, 1/3 डालो। अब ये सिमिलर टर्म्स ऐड कर लो 1/3 इंटू के क्यूब तो एक ही है
के स्क्वायर 2 है ना, 8k स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज 9k स्क्वायर, 18 प्लस 8 इज 26k प्लस 18, इसको 3 नोट कर लेंगे। अब क्या है देखो ये दो सेम आ रहे हैं, और सो ये वेरीफाई करो आप, 1/3 इंटू के क्यू प्लस 9k स्क्वायर प्लस 26k प्लस के, तो 2 और 3 से क्या बोल सकते हैं हम, k प्लस 1 टर्म भी सही है वैसा, देयरफॉर ऐसा बनना, फ्रॉम 2 एंड 3, फ्रॉम 2 and 3 the statement is also true, the statement is also true for n equals to k plus 1, therefore by the principle of mathematical induction the statement is true for all small n belongs to capital N। और एक ऐसा क्वेश्चन है भाई, लेकिन थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा वीडियो, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में सेम ऐसा और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है इसमें डिविजिबिलिटी के, show that the given expression is divisible by 11 by 17 by 11, ऐसे क्वेश्चन से वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। और 2 क्लासेस में इंशाल्लाह मैथमेटिकल इंडक्शन के अपने मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, यानी अपन चैप्टर खत्म कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह भाई नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। मैं आप लोग से गुजारिश है भाई, आप लोग इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास का इसका कंटिन्यूशन है।